बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर हाज़िर हूं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की रेमेडी का बुनियादी जो चूँकि कुर्तुमा, इसलिए आज की रेमेडी बयान करने से पहले कुर्तुमे का मुख्तसर तारफ़ आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आप न सिर्फ इसके बेशुमार अनगिनत फ़वाइद से आगाही सके, बल्कि आप इसके मुद्रात से भी महफूज रह सकें। अंदराइन या कुर्तुमा एक नहायत ही मुफीद और खूबसूरत मगर कड़वा फल है, जो कि खरबूजे की शक्ल का गोल गोल सब्ज़ और पुख्त हो जाने पर जर्द हो जाता है। इसका फल अमूमन एक पाव से लेकर 1.5 पाव तक होता है, बल्कि बाज़ औक़ात आध सेर जैसे भी ज़्यादा वज़नी भी देखने में आते हैं, जो कि बज़ाहिर तरबूज ही मालूम होते हैं। इसके गूदे को शाम में खंजल कहते हैं। अद्वियात में ज़्यादा तरजीह इस्तेमाल होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है और वज़न में हल्का होता है। इसकी बू कुछ भी नहीं होती। इसकी कुव्वत 4 साल तक कायम रहती है, बशर्ते यह कि फल सालम का सालम पड़ा रहे। अगर गूदे को पूछ यानी छिलके से अलग कर लिया जाए तो फिर इसकी कुव्वत 2 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। इसके बीज स्याही माइल होते हैं। लोग इसमें से तेल निकाल कर तरह तरह के काम निकालते हैं। इसके बेल की पत्तियाँ तरबूज के बेल के पत्तों के मुशाबा होती हैं। दवान व पत्ते ज़्यादा मुस्तमल होते हैं, जो ज़्यादातर जड़ के नज़दीक होते हैं। आमतौर पर रेतली ज़मीनों में पाया जाता है। मौसम बरसात से शुरू होकर इब्तदा मौसम सरमा तक बाफरात मिलता है। यहाँ तक कि एक बेल के साथ 50 से 60 बल्कि 100 तक भी लग जाते हैं। इसके अलावा हर मौसम में तलाश करने से शाद नादर मिल ही जाते हैं। रंग के एतबार से इसकी कई इकसाम हैं। बिल्कुल सफ़ेद फल, बिल्कुल लाल फल, ये बहुत ही नायाब है। लाल फल का गूदा भी लाल होता है और बीज नीले होते हैं। यह नहायत ही दस्तावर है। आम दस्तियाब होने वाले कुर्तुमे की भी 2 किस्में, नर और मादा, जिनके फ़वाइद भी तकरीबन यकसा ही होते हैं। ये पहचान ये है कि नर में रेशा होता है और मादा में रेशा नहीं होता। नर मादा से ज़्यादा कभी होता है। चूँकि यह सख्त मसल और गर्म है, लिहाजा कमज़ोरों और बच्चों और बूढ़ों शख्स और हमला औरतों को खुराकी तौर पर इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। जिस बेल पर सिर्फ एक फल लगा हुआ हो, जिसका गूदा गहरा सब्ज़ हो, तो उसको हरगिज़ इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और सख्त जहरीला होता है। इसकी सिर्फ 1.5 माशा की मिकदार खिला देना कातिल है। इसकी तबीयत गर्म और खुश्क होने में सभी मुत्तफिक है। वीवर, ये फल बिला शक व शुबा कुदरत का बेशबहा खजाना है, जिसके बेपनाह फ़ायदे अनगिनत फ़ायद हैं। इस पर मैं आपके लिए वीडियो देकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह कुर्तुमे का इस्तेमाल करते हुए जुलाब लेने का एक तिस्माती तरीका भी कुदरत के कारखाने में मौजूद है। यह जुलाब अमीरों और नाजुक तबा लोगों के लिए लाजवाब तोहफा है। एक अदद हलीला काबली, जो कि कुदरत बड़ी हो, बल्कि काफ़ी बड़ी हो, लेकर इंदराइन यानी कुर्तुमे के सब्ज़ फल के अंदर रख दें। यानी कुर्तुमे में शगाफ देकर मुरब्बा शक्ल का टुकड़ा निकाल दें। फिर इसमें हलीला दाखिल करके ऊपर से इसी टुकड़े से बंद करके एहतियात से रख दें। 3 दिन गुजरने के बाद उसे फल में दाखिल करें और हर चौथे रोज़ निकालकर नए फल में दाखिल करते रहे, यहाँ तक कि पूरे 40 फलों में यही अमल हो जाए। बस हमेशा के लिए मसहल तैयार हो गया है। इसको डिबिया में बंद करके महफूज कर लें। जब किसी मरीज़ को सहाल यानी दस्त या जुलाब लाने मकसूद हो, तो उसके हाथों को गर्म पानी से खूब धुलाएं और फिर हलीला को उसके हाथ में दे दें, ताकि वो उसको मुट्ठी में बंद करके दबावे। 10 से 15 हद 20 मिनट में जुलाब आने शुरू हो जाएंगे। जब तक चाहें जारी रखें। इस दौरान में गर्म पानी भी पिला दें और जब बंद करना चाहें तो हलीला को हाथ में से निकाल देने का हुक्म दे दें। नीज हाथों को सर्द पानी से धुलवा दें। बस इंशाल्लाह दस्त फ़ौरन ही बंद हो जाएंगे। इस तरकीब को सैयद अकबर हुसैन साहब भी अपना मुजरब बताते हैं। जुलाब लेने के बाद हलीला को फिर डिबिया में बंद करके महफूज कर लें, ताकि जब भी ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। एक बार एक साहिब इस तरह भी बताते थे कि हलीला को अंदराइन के इस सब्ज़ फल में दाखिल करें जो बेल पर लगा हुआ हो, और फिर 40 रोज़ के बाद निकालें। यह तरकीब मज़कूरा बाला तरकीब से आसान मालूम होती है, बशर्ते यह कि दुरुस्त हो। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।